हाँ तो गाइस हम लोग आए हैं यहाँ पे खीर खाने के लिए। यहाँ पे खीर इतनी अच्छी मिलती है ना। यहाँ पे मेरे बाबू मुझे लेके आते थे जब मुझे अपने मायके से मतलब जाती थी ना ससुराल, तब मैं और यहीं से खा के जाती थी हमेशा। और बाबू सीतापुर से जब जाते थे, हाँ पूजा को भी खिलाया था उन्होंने, तो निकले तो याद आ गया। हर जगह हमारी यादें ही यादें हैं। और बाबू के साथ में यहाँ पे खड़े होके हमने बहुत बार खाया है। और वो घर पे भी घर में भी लेके आते थे हम सभी के लिए, हमारे अनिका सभी के लिए लेके आते थे। इतनी टेस्टी खीर तो आज तक मैंने कहीं भी नहीं खाई है। और तो आज आप लोगों को भी दिखाते हैं और टेस्ट कराते हैं ना, तो बताना कैसी है कैसी नहीं है। और भाई लेने गया है, वो गया भाई खड़ा हुआ है। अब खाई थी तुमने पूजा? एक बार जीजू के साथ आए थे तब हम लोगों ने खाई थी। पूजा को भी एक बार उन्होंने तब खिलाया। अनिका तो सी थी, शायद छोटी थी ना अनिका। आगे बैठ के आई थी, ठंडियों, हाँ ठंडियों का मौसम था ऐसे। तब पूजा को भी खिलाया है, कह नहीं सकती कि हमको खिलाया नहीं है। और आज हम लोग फिर खाने आती है। ये देखिएगा इस पराग की ये है छेना खीर, ये देखिएगा। तो चलिए हम आपको टेस्ट करके बताते हैं। चलिए सबको दो पहले। लो भाभी चिम्मच, स्पून दे हम तो चिम्मच दे रहे हैं ना हमारे लिए। अरे मामी को मिल चुका है, तो वो दो इसको बिट्टू को। इसको भी दीदी को भी मिल चुका है। नहीं एक एक बहुत है। चिम्मच चिम्मच कैसी लगी पूजा? ठंडी है दादा, टेस्टी ना? अरे तो जम्मी से पीना है। लो अच्छा हमको बताओ कैसे बनाओ। ये प्राग वाले ही जरा बिट्टू को ओपन कर दो। उस पर टैग है ये वाला। तो चलिए हम लोग खाते हैं। तो गाइस हम लोग आए हुए हैं श्यामनाथन मंदिर और चलते हैं वहाँ भी दर्शन कर लेते हैं। शाम हो गई है और मंदिर के भी दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी श्यामनाथन मंदिर के दर्शन कराते हैं, भोले शंकर भगवान के दर्शन कराते हैं, है ना। तो गाइस उसी दिन हम लोग बहुत जगह घूमने गए। तो ये सीतापुर का श्यामनाथन मंदिर है। यहाँ सावन में इतनी भीड़ लगती है कि आपको दर्शन करना ही मुश्किल हो जाएगा। और तो हम काफ़ी साल बाद गए थे, वैसे हर सावन आते थे लेकिन शादी के बाद नहीं हो पाता था। लेकिन आज मुझे दर्शन भगवान जी ने बुलाया तो हम गए उनके दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे इतना सारा मंकी था ना कि इतना डर लगता है, पता नहीं इतने सारे मंकी मैंने एक साथ यहीं पे देखे। और हम लोगों के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए श्यामनाथन बाबा के। आप लोग भी कर लीजिए अपने घर बैठे हुए। और सब लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना और मेरी वॉइस इग्नोर करना। मुझे ना इस टाइम पे मेरा गला पड़ा हुआ है, इस वजह से मेरी वॉइस आपको अजीब सी दिख रही होगी। तो ये रहे भोले शंकर भगवान जी। और इसके अंदर दर्शन करना सावन के टाइम पे आप नहीं आ पाओगे, बाहर से ही वापस जाना पड़ता है। हमेशा सावन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। फिर उसके बाद हम लोग खाना खाने जाएंगे क्योंकि भूख भी लग गई थी। पहले सोचा दर्शन कर लेते हैं उसके बाद ही खाना खाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों के दर्शन हो गए हैं और फिर हम लोग जाएंगे रेस्टोरेंट, वहाँ पे पेट पूजा करेंगे। फिर उसके बाद में कोई काम होगा। तो आप लोग प्लीज़ न्यू आते हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बेल आइकन के साथ में। और गाइस ब्लॉग काफ़ी अच्छा है और प्लीज़ गाइस इतने अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाती हूँ फिर भी नहीं देखते हो और पता नहीं क्या देखना चाहते हो। इतना अच्छा ब्लॉग आपको कहाँ देखने को मिलेगा? बोलो बोलो कमेंट सेक्शन में बताना। तो यहाँ पे हम लोगों के बहुत ही अच्छे दर्शन होने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से और चलते हैं अनिका जहाँ बताएंगी कहाँ उनको खाना खाना है, क्या खाना है, फिर हम लोग वहीं पे निकल जाएंगे। तो हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, काफ़ी ट्रैफिक था और सब थक भी गए क्योंकि शाम से बस घूम ही रहे हैं ना, तो थकान सी हो ही जाती है। और मैं हमेशा कपड़े यहीं से लेती हूँ सीतापुर से। तो बहुत लोग कमेंट में पूछते हैं दी आप कपड़े कहाँ से लेती हो, इसलिए मैंने ये आपको शॉप दिखाई जो आपको नज़र आई होगी अभी, यहीं से मैं
कपड़े लेती हूँ और फिर मैं पहुँच गई रेस्टोरेंट। तो चलिए देखो अनिका और उनकी दीदी और मासी कितनी जल्दी जल्दी आगे आगे जा रहे हैं ना, क्योंकि उन लोगों को बहुत तेज़ से भूख लगा हुआ है। और ये रहा राजस्थानी होटल। तो यहीं पे हमने एक बार ब्लॉग आप लोगों को दिखाया है, फिर वहीं पर हम लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए राजस्थानी होटल। तो वही होटल है जहाँ एक बार हम अनिका को लेके आए थे। तो चलिए चलते हैं अंदर और खाते हैं। तो हम गए यहाँ पे खाना खाने के लिए और खाना खाएंगे, फिर उसके बाद कुछ और प्लान होगा, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजा होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं टाइम हुआ था। और मेरे पैर में दर्द थी लेकिन फिर भी मैं चल रही थी, है ना। और अनिका की फेस पे देख सकते हो बहुत खुश हैं वो। और काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है यहाँ पे। मैंने एक बार अभी आपको जल्द में ब्लॉग दिखाया था यहाँ का, जब मैं अनिका और उसकी मासी के साथ में आई थी और आज इतनी भीड़ नहीं थी। और तो ये रहा होटल, देख लीजिए आप लोग और बने रहिए अभी एंड तक। ब्लॉग काफ़ी अच्छा है तो गाइस प्लीज़ एंजॉय। हम लोग फिर वहीं पे आए हुए हैं। और पूजा क्या खाने का इरादा है? मैं खाऊंगी राजस्थानी स्पेशल थाली जो 300 पूजा प्राइस के साथ बताती राजस्थानी थाली का रेट है यहाँ पे 350 रुपये का है, और नॉर्मल खाओगी तो 250 रुपये है, सही रेट है। और अभी हम लोग अनिका बेबी क्या खाओगी? बेबी को तो बेस्ट पसंद है। तो गाइज हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो क्लिक कराए हैं और अनिका हमसे नाराज़ हो गई थी। मुझसे कह रही थी कि मैं दीदी के पास बैठूंगी, इसी बात से वो मुझसे नाराज़ थी। तो गाइज थाली हमारी आ गई है। तो ये रही दाल, ये रही पालक, सॉरी ये रही पनीर, और ये रही मिक्स वेज, ये रहा हमारा बूंदी का रायता, ये सैलेड, और ये रही हमारी रोटियाँ, ये रहे चावल। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग खाना खाने बैठ गए। और तो हम लोग हमेशा 9 साढ़े 9 बजे खाना खाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को भूख लग जाती है ना, छोटी छोटी सी भूख आ जाती है उन लोगों को। तो अभी तो हमको इतनी भूख नहीं थी और हम पूजा एक ही थाली में खाएंगे, क्योंकि हमारे भी ज़्यादा भूख नहीं थी, पूजा को भी भूख नहीं थी। खाना फालतू में बर्बाद क्यों करना है ना। फिर भी मेरी थाली में बहुत बच गया था खाना। और बच्चे देख सकते हो थके हुए भी थे, भूखे भी थे और हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया गाइस। लेकिन बाद में थोड़ा सा मेरा मूड ख़राब हो जाता है। क्यों हो जाता है? मम्मी का कॉल आता है, मम्मी बोलती हैं कि अपनी शादी की जो मैंने बताई थी कि बात कर रही है ना, उसके लिए कि जाना, मॉल चली जाना और कपड़े की थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेना, और क्या पता कब लड़के वाले देखने के लिए आ जाएं। तो मेरा मूड एकदम से ख़राब हो गया था गाइस। सच में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मम्मी इतना जल्दी क्यों कर रही हैं, इतनी हड़बड़ाहट उनके अंदर क्यों है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे भाभी और भाई खाना खा रहे हैं और तो वो लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे थे, भाभी और भाई। और अच्छा लगता है ना दोनों लोग साथ में, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब दोनों लोग साथ में होते हैं। फिर हम लोगों का खाना यहाँ पे ख़त्म हुआ और हम लोग यहाँ से अब निकलेंगे घर की तरफ, मतलब रेस्टोरेंट से बाहर निकलेंगे, फिर देखते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो अनिका देख रही थी यहाँ पे केक, उनको केक देखना खाना बड़ा पसंद है, तो वो सैंडल वाले केक ज़्यादा उनकी नज़र रहती है कि मम्मा देखो सैंडल वाले केक, रिकॉर्ड कर लो। तभी मैंने वीडियो बना ली है। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग गाइस, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यहाँ हम लोग बाहर निकल आए हैं रेस्टोरेंट से और ठंड होने लगी है गाइस।
और फिर यहाँ पे हम लोगों ने खूब सारे फ़ोटो भी क्लिक करवाए हैं। और आप लोग देखना चाहते हैं मेरे फ़ोटो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं दूसरे ब्लॉग में ज़रूर लगाऊंगी। पैर में मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और मुझे पकड़ पकड़ के नीचे उतरना पड़ रहा था, क्योंकि जितना टाइम बढ़ रहा था ना उतने ही दर्द मुझे होता जा रहा था। लेकिन मेरे फेस पे वैसे ही आप स्माइल पाओगे। और फिर चलते हैं हम, फिर पहुंच गए हम यहाँ पे मॉल में। तो अनिका के लिए देख रहे थे टी शर्ट वगैरह, तो ये तो अनिका को कुछ पसंद नहीं आ रही थी, तो हम दूसरी मॉल जाएंगे, B2 मॉल जाएंगे। तो यहाँ पे हम आ गए। तो मम्मी ने जो बोला था, लेकिन मैंने कोई भी शॉपिंग नहीं की है गाइज़। मेरा मूड एकदम से ख़राब हो गया था। मैं अचानक कुछ नहीं करना चाहती हूँ। मैं आपको अगले ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी क्या है क्या नहीं है। तो फिर भी सबके लिए, सबके कहने से मैं आ गई थी। और अनिका के लिए मैं कैप वगैरह देख रही थी कि मिल जाती है तो मैं उसको चेक करके ले लूँगी। लेकिन मुझे कुछ यहाँ पे ज़्यादा समझ में नहीं आया। और चलिए मैं आपको घुमाती हूँ और आप लोग देखिए हमारे सीतापुर का B2 मॉल। तो हम लोग आए हैं सीतापुर के B मार्ट में और भाई को कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है, तो पसंद आएगा तो यहाँ से लेगा। और मुझे तो अभी नहीं करनी है, और मैं करूँगी तो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, ठीक है गाइस। तो ये देखो अनिका छुपी अनिका ने सुन लिया था कि उनकी नानी ने बोला है कपड़ों की शॉपिंग कर लो, तो वही अनिका मुझे खींच के लेके जा रही कि मम्मा ये ले लो ये ले लो। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं लेना है और अब यहाँ से चलते हैं हम लोग, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हो गई थी परेशान। पूजा को ये फ्रॉक बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, लेकिन पूजा पता नहीं क्यों नहीं ली। और अनिका बार बार मेरे सामने लेके आ रही थी, मम्मा ये ले लो मम्मा वो ले लो। हम लोग आ गए घर और रात के 9:30 बज गए हैं रात के। और हम अब 10 बज गया, रात का 10 बज गया है। 10 बजे पहुंचे, में टाइम नहीं देखा था। और अब कपड़े चेंज करते हैं, बहुत हो गए हैं परेशान। और हमको लग गई है चोट वहाँ पार्क में, तो हमको बहुत हो रहा है पेन। दवाई भी लगाई है लेकिन दर्द हमको जा नहीं रही है। तो मैं इसी के साथ में आज का ब्लॉग एंड करूँगी। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में और उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। बाय गाइस।